फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के पास आउट अफसरों से खिताब। फील्ड मार्शल का जंग के बदलते अंदाज और स्ट्रेटजिक वजाहत की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जंग की बदलती नौइयत के मुताबिक हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी मुस्तकबिल की सिविल और अस्करी क़यादत की बेहतरीन तरबियत गाह है। दुश्मन खुफिया एजेंसियों की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान के अमन और मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहों, सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। जंगे सिर्फ बयान या नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्मो ज़ब्त से जीती जाती हैं। पाकिस्तान पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों से मुकम्मल एतमाद है। तुम हमारे लोगों पर हाथ डालोगे तो हम क्या तुमसे बातचीत करेंगे? दहशतगर्दी का कार्रवाइयों में अफगान तालिबान रजीम पुश्त पनाही कर रही है। कराची हमले की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान से हुई। मुतअद्दिद बार कह चुका हूं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द कहते हैं हम बलोचिस्तान और इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। फितना और ख्वारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। फितना और हिंदुस्तान का बलोचिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखा सकती। ईरान का अमरीकी हमलों पर जवाब। बहरीन और कुवैत में 85 अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट और कुवैत के अली सालम एयरबेस को निशाना बनाया गया। कार्रवाई जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी का रद्द-ए-अमल है। अमरीका ने हुर्मुज़गान और माहशहर में फजाई हमले किए। अमरीका ने हमले शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की ताज़ियती तकरीबात मुतासर करने के लिए किए। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत की इजाजत नहीं देगा। तेल बरामदात पर पाबंदी खत्म करना इस्लामाबाद MOU की खिलाफवर्जी है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं अमरीकी कार्रवाइयां अमन मुआहदे से मुतसादिम हैं। अमरीका ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की खिलाफवर्जी की। ईरान कौमी मुफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन इक़दामात करेगा। धमकी आमेज़ बयानात भी मुआहदे की खिलाफवर्जी तस्वुर किए जाएंगे। अमरीका मुआहदे की तमाम शिक्कों पर अमल करे। गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर खत्म हो चुका। ईरान हरगिज नहीं झुकेगा। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़र कालिबाफ का अमरीकी हमलों पर सख्त जवाब। कहा अमरीका मुफाहमती यादाश्त की संगीन खिलाफवर्जी कर रहा है। ईरान पर अमरीकी हमले, ईरानी तेल की बरामदात पर दोबारा पाबंदियां और लेबनान के खिलाफ इसराइल की मुसलसल जारहियत की मुफाहमती यादाश्त की खुली खिलाफवर्जी है। अमरीका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर से पाबंदी लगा दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमरीका ने मुफाहमती यादाश्त की खिलाफवर्जी की। ये इक़दाम अमरीकी हुकूमत की बदनीयती ज़ाहिर करता है। अमरीका ने 21 अगस्त तक ईरान को तेल बेचने की इजाज़त दी थी। अब अमरीका ने मुद्दत कम करके 17 जुलाई तक महदूद कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक नई पाबंदियां आबनाए हुर्मुज़ में हमले के सबब लगाई गई। ईरान के हमलों के बाद मेरे ख्याल में मुफाहमती यादाश्त खत्म हो चुकी। ईरानी बीमार ज़हनियत के लोग हैं, उनसे कोई मामला नहीं करना चाहता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा ईरान ने गुज़श्ता रोज सऊदी अरब और दीगर ममालिक के जहाज़ों पर हमले किए। ईरान के मामले पर बहुत ज्यादा वक्त ज़ाया किया। अब हमें अपना काम करना होगा। ईरान की तमाम क़यादत को खत्म कर चुके। अब वहां नए लोग हैं। नेटो अमरीका का मुश्किल तरीन पार्टनर है। नेटो से खुश नहीं। नेटो ने ईरान के खिलाफ हमारी मदद नहीं की।
नेटो इत्तेहाद के किसी एक रुकन पर हमला तमाम अरकान पर हमला तस्वुर होगा। नेटो अपने दिफाई निजाम और फौजी सलाहियतों को मजीद मजबूत करेगा। अंकारा में नेटो सरबराही इजलास का इलामिया जारी। नेटो ममालिक की दिफाई सनती सलाहियतों को वसअत दी जाएगी। ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की आजादी का एहतराम किया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट की साइड लाइन पर यूक्रेनी हममनसब से मुलाकात। अमेरिकी सदर ने कहा, ईरानियों का रवैया बहुत बुरा है, मैं उनसे खुश नहीं हूं। कल ईरान में बहरी जहाजों पर ड्रोन्स दागे। मुमकिन तौर पर आज रात भी ईरानी अहदाफ को निशाना बनाएंगे। ईरान मुसलसल मुफाहमती यादाश्त की खिलाफवर्जी कर रहा है। ईरान को कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के पास एटम बम होता वो इस्तेमाल कर चुके होते। पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर से अपना घर महफूज घर तक का सफर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना, जैसे सानेहात की रोकथाम के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का दायरा कार मजीद वसी कर दिया। अपना घर महफूज घर के तहत 2 नई कैटेगरीज मुतारिफ। कमजोर छतों वाले खस्ता हाल और मकदूश इमारतों को महफूज बनाकर रेनोवेशन के लिए 5 लाख दिए जाएंगे। अपना घर महफूज घर के तहत नई बिल्डिंग स्टोरी या अजाफी फ्लोर बनाने के लिए सूद फ्री आसानी के साथ पर 10 लाख रुपए के कर्ज अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबाई असम्बली की कार्रवाई को बाहमी हम आहंगी से फरोग देने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में आवाम के लिए हर रोज नित नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। हुकूमत की नजर अब पसमानदा इलाकों पर है, जहां सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें और ज़राअत में जदीद मशीनरी ला रहे हैं। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम से 30,000 बेरोजगार खानदानों को जमीन और रोजगार मिला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम को पूरी टीम की कामयाबी करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी के साथ इजलास। कहा, 36 किलोमीटर सिंध कोस्टल हाईवे एक्सटेंशन मंसूबे पर 37 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तमाम रुकावटें, यूटिलिटी मुंतकिलियां और मंजूरियों और फंडिंग के मसाइल तरजीहात की बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इजलास में 140 अरब 91 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद मालियत के 5 बड़े शाहराह मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया।